देश को धर्म के नाम पर बांटने का काम कांग्रेस ने किया और आज वोटों को बांटने का काम जिहाद के नाम। वोट जिहाद की अपील क्यों? वोट जिहाद की अपील क्यों? आपको क्या लगता है? देखिए, ये जिहाद की अपील बहुत खराब अपील है। क्या हम लोग मतदान करते, दान करते अपने मत का, और वो जिहाद कर रही हैं। हम लोग 2 दान, कन्यादान करते हैं, मतदान हम एक पर्व के रूप में मनाते हैं, और वो जिहाद सिखा रही है लोगों को। तुष्टीकरण की राजनीति है। तुष्टीकरण से जीतेंगे? कोई 10 सालों में कोई इंटरव्यू नहीं आया। घबराए हुए इंडिया गठबंधन से मोदी जी और उनके पूरे। तो मारिया ने बोला ना, ये सलमान खुर्शीद की भतीजी ने बोला ना, ये बीजेपी के किसी नेता ने थोड़े। फर्रुखाबाद आलू का गढ़ है, यहाँ पे 10 सालों से मुकेश राजपूत ने कोई काम नहीं किया गया। भाई आप कहिए मुकेश राजपूत ने कोई काम नहीं किया, ठीक है, लेकिन मारिया क्यों कहने गई कि वोट जिहाद? बेरोजगारी के मुद्दे पे आइए, तो ये महंगाई के मुद्दे पे भाई आइए। बिल्कुल आज स्मृति ईरानी जी जो सिलेंडर लेके ऊपर बैठती थी ना, ये बेहद शर्मनाक की बात है। फर्रुखाबाद के सांसद जी, एक जाता है विकलांग आदमी, उससे बोलते हैं कि अपना वोट देना हो तो मत दो। आप आपसे रुकते हैं, उसको चलाइए, उसको भी चलाइए। पोले राज 2014 से 24 आ गया पोलराइजेशन के ऊपर, राम के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर कंटिन्यू। भाई बात आपकी ठीक है, लेकिन ये पोलराइजेशन का काम किसने किया? वोट जिहाद की अपील करना क्या पोलराइजेशन नहीं है? बात कहने का मौका दीजिए। 2014 से 24 तक सेंट्रल गवर्नमेंट के माननीय प्रधानमंत्री जी के और इनके गृह मंत्री के कितने बयानात इस तरीके के आए पोलराइज। मेरे भाई आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, तो मारिया ने भी पोलराइजेशन किया ना, फिर बहुत गलत है। मारिया ने भी पोलराइजेशन किया ना। लेकिन सत्ताधारी दल ने क्या सिखाया है? मैं पूछ रहा हूँ कि वोट जिहाद की अपील करना पोलराइजेशन है कि नहीं? पोलराइजेशन है, सत्ताधारी है ना? अरे तो मारिया सत्ताधारी दल की है। देखिए विपक्ष में है, अगर उन्होंने तो मतलब विपक्ष पोलराइजेशन कर रहा है ना। सुन लीजिए, मणिपुर के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री। आपसे फर्रुखाबाद में बात कर रहा हूँ, आप मणिपुर भगवान के नाम पर वोट मांगना अभी पोलराइजेशन है। भगवान के नाम जिहाद के ऊपर आपने कहा ये कि गलत कहा, ठीक है। अब मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि वो भारत के लीडर, भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के भाजपा के शीर्ष नेतृत्व जब खुलेआम मंच से कहते हैं कि मैं मुसलमानों को भारत से हटा देंगे, हटाने की बात नहीं कही है, कभी प्रधानमंत्री ने हटाने की बात नहीं कही है। धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया है, नहीं, कभी मुसलमानों को हटाने की बात नहीं कही है। तेलंगाना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मत नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यूट्यूब से कर देंगे। कभी देश नहीं, कभी किसी नेता ने किसी मुसलमानों ने भी खून बहाया, बिल्कुल बहाया है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने खून बहाया है, लेकिन देश से मुसलमानों को हटाने की बात किसी ने नहीं, मुसलमानों का भी नहीं कही है। बिल्कुल गलत बात नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं है। मंच से कोई भी गलत बात स्वीकार नहीं होगी। कभी देश के प्रधानमंत्री या किसी भी नेता ने इस देश से मुसलमानों को हटाने की बात नहीं कही है। इस देश के मुसलमान भी इस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने दूसरे धर्म के लोग। लेकिन मैं मंच से शुरू करता हूं, और जितेंद्र सिंह यादव जी, पहला सवाल आपसे है, शांति रखेंगे। जितेंद्र सिंह यादव जी, पहला सवाल आपसे है, फर्रुखाबाद में मारिया अगर कहती है कि वोट जिहाद करो, तो क्या ये ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है? एक धर्म के लोगों को भड़काना नहीं है? माइक उठा लीजिए। माइक ऑन है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जिहाद का मतलब समझना होगा। गलत मतलब निकाल के जो चुनाव के मुद्दे हैं उनको भटकाना नहीं चाहिए। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि फर्रुखाबाद में पिछले 10 सालों में क्या हुआ, देश में पिछले 10 सालों में क्या हुआ, बहस उसकी होनी चाहिए। हम मंदिर मस्जिद के लिए यहाँ पर नहीं। यादव जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहस इस बात की होनी चाहिए। तो मारिया को 10 साल में कोई काम नहीं हुआ, मुकेश राजपूत की क्या कमियां उजागर करनी चाहिए थी? वोट जिहाद की अपील करने की जिहाद उर्दू और अरबी शब्द है, उसका मतलब समझिए क्या है। जिहाद का मतलब है कि संघर्ष, और आप अपने हिसाब से मतलब निकाल कर। तो आपके हिसाब से आतंकी भी संघर्ष करते हैं? क्यों जो पाकिस्तान से चले आते हैं, कह रहे हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं। ऐसा है कि जिहाद का मतलब आपको अभी दिल्ली में स्कूलों को बम की धमकी दी गई, उस लेटर में क्या लिखा था आपको पता है? आतंकवादी दाल रोटी खाते हैं तो हम दाल रोटी कहना छोड़ दें क्या? आतंकी दाल रोटी बोलते हैं, हम दाल रोटी कहना छोड़ दें? दाल रोटी तो हम बोलेंगे ना, हम भाषा को कैसे वो करेंगे? आप यही जस्टिफाई कर रहे हैं। चलिए सतपाल सिंह जी, ये जिहाद शब्द को जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है भाई, कोई तुष्टीकरण नहीं हो रहा है इससे। बिल्कुल तुष्टीकरण नहीं हो रहा है। जिहाद का मतलब है संघर्ष। ठीक। सतपाल सिंह जी को जवाब। सतपाल सिंह जी बोलिए। नहीं है तो आप डिक्शनरी खोल के देख लीजिए, कोई हम नहीं कह रहे हैं। आप गूगल करके देख लीजिए। अगर जिहाद का गलत है तो हम माफी मांग रहे हैं, और सही है तो हम कायम है। अच्छा ठीक है, चलिए बोलिए सतपाल जी। जिस समय इस जिहाद शब्द का प्रयोग किया गया, उससे तो यही लगा कि एक धर्म को इकट्ठा होकर और भारतीय जनता पार्टी और देश के खिलाफ
संघर्ष करने के लिए उनको प्रेरित करने का काम किया गया, निश्चित रूप से उसको राष्ट्रभक्ति नहीं कह सकते। ये बात ठीक है कि जिहाद का मतलब संघर्ष होता है, लेकिन संघर्ष इस देश के खिलाफ नहीं करना है। संघर्ष आप लोगों के खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन देश के खिलाफ संघर्ष करने की बात होती है तो गलत है। ठीक है, शकुंतला गौतम जी रुकिए। शकुंतला गौतम जी, सलमान खुर्शीद जब बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद, आपको सुनाई देगी मेरी आवाज? ठीक है, शकुंतला जी, जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था तभी सलमान खुर्शीद ने क्या कहा था उस पर भी विवाद हुआ। कांग्रेस पार्टी के दर्जन भर नेताओं के बयान ऐसे हैं जो एंटी हिंदू स्टेटमेंट है, उसी से प्रेरित होकर मारिया ये बयान दे रही है। नहीं, मारिया जी ने अगर जो भी बयान दिया है तो उन्होंने अपनी कौम को इकट्ठा करने के लिए कहा है। अच्छा, कुछ थोड़ी कहा है। हाँ, नहीं, आप बताइए ना, क्यों ये क्या बात हुई? उसका संघर्ष होता है, वो संघर्ष, जिहाद का मतलब संघर्ष होता है। आपको अरबी नहीं आती, आपको बिल्कुल अरबी नहीं आती, आपको बिल्कुल अरबी नहीं आती। हमें सब पता है जहाज का मतलब होता है संघर्ष करना, आपको बिल्कुल नहीं। चलिए, एक शकुंतला जी एक सवाल आ रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि कौम इकट्ठा करने की बात है, कल को कोई हिंदू उठकर खड़ा होगा, कहेगा कौम इकट्ठा कर रहे हैं, कोई सिख खड़ा होगा कि कौम इकट्ठा कर रहे हैं, तो देश बड़ा है कि कौन? लोग सवाल पूछ रहे हैं। 10 साल से मोदी सरकार है, 10 साल से मुकेश राजपूत देश में है, और कुछ भी काम नहीं किया फरुखाबाद के अंदर, कोई काम नहीं किया। नहीं, मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ। ये सवाल बड़ा है, ये सवाल बड़ा है, देश बड़ा या कौम? कांग्रेस के लोग ये बताएं, देश बड़ा या धर्म? देश बड़ा है, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं आप लोग, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। देश बड़ा है, देश बड़ा है। कांग्रेस के दो लोग शहीद हुए, बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट शहीद हुआ हमें बताए? बीजेपी का एक भी कैंडिडेट देश के प्रति शहीद हुआ बताए? वोट मांगा तो क्या पैमाना है भाई? गलत नहीं, ये कौन सा पैमाना है? ये कौन सा पैमाना है?